ठीक है, अब सारे लोग आ गए, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। आप में से जी कोई जी, और है कि? स्टार्ट करें। जी तो सही भाई, अगर आप में से कोई और है, कोई चीज़ पढ़ाना चाह रहा हो, कोई चीज़ बताना चाह रहा हो, जैसे पिछले अपना सेशन में किसी भाई ने मुझे करेक्ट किया था, तो इस तरह अगर मैं कहीं पर गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ तो आप लोगों का काम है कि आप लोग मुझे करेक्ट करें प्लीज़, ठीक है ना? यार ये नहीं समझे कि यहाँ टीचर स्टूडेंट वाले सीन है, ये हाँ, सारे हम लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं सिंपली एक तरीके से, जिसको जो आ रहा है वो बिल्कुल डिलीवर कर रहा है। तो जो सही आपको बात आता है। है वो आप डिलीवर करो, गलती होगी तो सीखोगे। तो अगर कोई गलती भी होती है तो आप बता दो, हम उसको गलत कर देंगे। अगर हमारी कोई गलती होगी तो आप उसको गलत कर सही कर देना। बाकी यही तो चलता रहेगा। अच्छा, अभी स्टेप 2, कॉन्स्ट और लेट। ठीक है, अभी मेरी ये स्क्रीन रिपोजिटरी वाली शो हो रही है आप लोगों को? ठीक है, और अभी मैं ऐड करता हूँ ये इसको। चलिए सिंपली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारे पास जो है ना, हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट के अंदर तीन अपना वेरिएबल्स होते हैं, तीन किस्म के। जावास्क्रिप्ट के मतलब ये फंक्शन ही है सारे वेरिएबल्स। तो एक है हमारे पास var, एक है हमारे पास let, और तीसरा हमारे पास है const। ठीक है, var, let और const। अब जो var है हमारा, वो क्या है, वो ग्लोबल स्कोप है और वो फंक्शन स्कोप है। ठीक है, उसको मतलब अगर हम किसी ब्रेसिस में, अब मेरे पास VS कोड ऐड नहीं हो रहा, वरना मैं आप लोगों को लिख के दिखाऊं। एक सेकंड। अब मेरा VS कोड शो हो रहा है आप लोगों के पास? हो रहा है। कंप्लीट हो रहा है? हाँ सही है। ठीक हो। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको नहीं, बार थोड़ा जूम है ना, कर लो यार। अच्छा मैं कर लेता हूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास, आप लोगों को पता है कि हम तीन, हमारे पास वेरिएबल है, तीन वेरिएबल्स मतलब तीन किस्म के वेरिएबल्स हैं। हम उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ फर्क है। ठीक है, बार जो हमारा अपना अपना एक वेरिएबल है ना, अगर मैं इसको कंसोल करूँ ना, कंसोल लॉग, यहाँ पर मैं अगर इसको प्रिंट करूँ जैसे कि माय नेम को, तो ये बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। क्या ऑप्शन आ रहे हैं, एक मिनट में इसकी नोटिफिकेशन ऑफ कर दूँ। ठीक है, अभी अगर हम इसको अपना कंसोल करेंगे तो ये बिल्कुल रन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ग्लोबल स्कोप हम उसको कहते हैं कि जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में, सॉरी फाइल में जहाँ पर भी हमने उसको बाहर लिख रखा है, तो वो क्या है, वो हमारा ग्लोबल स्कोप है। ये हमारा ग्लोबल स्कोप है। यहाँ पर इसको हम चाहे यूज करें, वो हमारा काम है, हम यूज कर सकते हैं। हम नीचे जाएं, हम लोग किसी ने, हमने यहाँ पर कोई बड़ा और कोड बना दिया, उसके नीचे जाकर हम इसको यहाँ पर कंसोल करेंगे, तब भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल है मतलब ये। अब अगर हम यहाँ पर कोई मतलब मैं कंडीशन बनाऊं कि इफ ट्रू पेरेंट, सॉरी यहाँ पर मैं लेता हूँ लेट ए बराबर है अहमद के, तो अगर यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये क्या कह रहा है, ये मुझे एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? कि अभी तक ये फाइंड ही नहीं हुआ, ये इसको ढूंढ ही नहीं पा रहा। लेकिन अगर यही कंसोल मैं इसको यहाँ पे करूंगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा, ये बोलेगा कि भाई ये रहा हमारा वेरिएबल। अब हमारा जो अपना ग्लोबल ऐसे वेरिएबल होता है ना, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, वो ये होता है कि जो हमारा बार फाइल के ऊपर पड़ा हुआ है, फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। लेकिन ये जो ये है ना, ये अपना ब्रैकेट्स है, हमारी ये बॉडी है जिसकी अपना इसकी, तो इसके अंदर जो हमने वेरिएबल लिखा है ये एक स्कोप है। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक्ड है, मतलब यहाँ पर ये ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक्ड हो गया।
कुछ वेरिएबल्स हमारे हैं, मतलब के अपना लेट और कास्ट, ये दोनों हमारे ब्लॉक स्कोप होते हैं। इनको अगर हमने किसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया तो हम उसको बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसे ही मैं इसको अगर कॉस्ट का बना लूँ दूसरा वेरिएबल, और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर लूँ, अगर मैं इनको बाहर यूज करने जाऊंगा इस अपना कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर, तो मैं इनको यूज नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे एरर देगा, बोलेगा इस नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर वैसे ही मैं अपना बी को यूज करूँ, बी भी हमारा ऐसे है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर मैं इस वार को उठा के, ठीक है, वार को उठा के यहाँ पर अंदर लिख दूं, और मैं इसको यहाँ पर अगर प्रिंट करूँ ना, जैसे कि माय नेम, तो ये यहाँ पर मुझे एरर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो वार है वो क्या है, वो ग्लोबल स्कोप है, और ये जो हमारे अपना वेरिएबल है लेट ए और अपना लेट और कॉस्ट, वो क्या है, वो हमारे अपना ब्लॉक स्कोप है। मतलब वो क्या है, ये सब अपना क्या कहते हैं, ब्रेसिस के बाहर वो लोग रन नहीं करेंगे जब तक हम इनको बाहर ना लिख दें। अगर इन सबको उठा के मैं बाहर लिख दूं तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। तीन वेरिएबल है, बाहर जो है वो ग्लोबल स्कोप है, आप उसको बाहर लिखो अंदर लिखो वो प्रिंट हो जाता है, और वो साथ में वो फंक्शन स्कोप भी है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट अलग है। बाकी जो लेट और कॉस्ट हमारे हैं, उनको अगर हम यहाँ पर बाहर लिखेंगे तो हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उठाकर हमने उसको किसी ब्रेसिस के अंदर लिख दिया तब वो हमारे पास बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते, वो ब्लॉक्ड हो गया। हम सिर्फ उसी को वहां पर उसके अंदर ही यूज कर सकते हैं, बाहर यूज नहीं कर सकते, ये कॉन्सेप्ट होता है इनका। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्लियर। इसमें अगर किसी को यही बनाना है कि ब्लॉक और फंक्शन स्कोप क्या होता है, तो सिंपल ये होता है कि जैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर जो हम कर्ली ब्रैकेट्स में जो वैल्यू देते हैं वो सारा होता है ब्लॉक, एक फंक्शन का ब्लॉक। ठीक है, अब इसके अंदर हम लेट और कॉन्स अगर वेरिएबल बनाए तो वो उसी बस फंक्शन के अंदर ही चलेगा, वो फंक्शन से बाहर हम कहीं जो है ना कंसोल नहीं करा सकते। बट अगर हम वार जो है ना, वार को नाम से एक वेरिएबल बनाए, ठीक है, वो उस ब्लॉक उस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर भी चलेगा, और उसको अगर उस फंक्शन के बाहर चलाए ना कंसोल में तो वो वहाँ भी चलेगा। तो इसमें ये भी एक इशू है जिस वजह से हम वार को यूज़ नहीं करते, लेट और कॉन्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो ब्लॉक स्कोप होते हैं। हम अगर एक फंक्शन का ब्लॉक एक फंक्शन बनाते हैं उसमें लेट और कॉन्स यूज़ करते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई इस ब्लॉक के अंदर ही खाली ये दोनों वेरिएबल कंसोल हो, इसके अलावा ना हो, ठीक है, अब उसकी जगह अगर हम वार बना देते हैं वेरिएबल न्यू वेरिएबल, तो उस वेरिएबल को कंसोल के ब्लॉक के अंदर ही करना था, उसके बाहर नहीं करना था। बट अगर हमने गलती से बाहर उसको कंसोल कर दिया तो इससे हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर्स वगैरह आ सकते हैं, तो इस वजह से हम वार को ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसकी मैं वही अपना एग्जांपल दूंगा जो कि सर हमजा ने लास्ट हमें क्लास में दी थी, कि जो मोबाइल नेटवर्क होता है ना जिसमें सिम में हम यूज करते हैं, तो मोबाइल नेटवर्क आप कमरे के अंदर होंगे तब भी आएगा, घर के बाहर है, कमरे के बाहर है, घर के बाहर है, तब भी आपके पास नेटवर्क आ रहा होता है। तो वो है, समझे कि हमारा ग्लोबल स्कोप है, कि अगर हमने यहाँ से वो वेरिएबल को उठा के यहाँ पे, ये जो वेरिएबल है हमने इसको उठा के यहाँ से बाहर रख दिया, तो ये हमारे पास अंदर भी यूज हो सकता है, ये हमारे पास यहाँ पर बाहर भी यूज हो सकता है। ठीक है, ये हमारे मोबाइल नेटवर्क की तरह काम करता है। मतलब आप कमरे के अंदर हैं, अगर मैं इस कंसोल को यहाँ पर रख दूं ना, इसको उठा के यहाँ पे रख दूं, और इसका जो नाम है अपना बी कर दूं, तो ये मुझे एरर नहीं देगा। मैं इसको क्यों? क्योंकि नेटवर्क तो हमारा ग्लोबली चल रहा है ना, ये हमारा समझे यहाँ पर जो भी बार कोड है वो हमारा ग्लोबली वर्क कर रहा है, उसको हम ब्रेसेस के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वेरिएबल है हमारा ब्लॉक स्कोप जो होता है, वो समझे वो कुछ ऐसा है कि जैसे हमारे घर के अंदर वाईफाई लगा होता है ना, ठीक है, अगर घर के अंदर वाईफाई लगा है, उसकी हद जो है ना वो सिर्फ यहाँ पर ये अपना ब्रैकेट्स है ना यहाँ तक है, ये इससे बाहर अपना हमारा वाईफाई नहीं जाएगा, बाहर का कोई बंदा हमारा वाईफाई यूज नहीं कर सकता। उसका जो स्पेस है मतलब कवरेज का वो लिमिटेड है। ठीक है, वो एक कमरे तक अपने कवरेज दे सकता है, घर के बाहर तक नहीं दे सकता। ठीक है, ये यहाँ पर ब्लॉक्ड हो गया, वाईफाई की तरह हमारा काम करता है ब्लॉक स्कोप, ये इस कमरे से बाहर मतलब कि इस ब्रेसेस से बाहर काम नहीं करेगा।
ठीक है, लेकिन जब हम इसको अगर उठा के यहाँ पर बाहर रख दें तो ये नेटवर्क की तरह काम करेगा, ये कमरे के अंदर भी काम कर सकता है, ये कमरे के घर के बाहर भी काम कर सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? अब अपना क्या कहते हैं, अपना अब्दुल रहमान, अब यहाँ से भले फिर आप कंटिन्यू करें। अगला कौन सा रहा? शायद एक सेकंड में देखो रिकॉर्डिंग में। मॉड्यूल्स है तो क्या हाँ, इसमें मॉड्यूल से। एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट डिफाइन क्या है? या अगर आप करना चाहो तो करके भी दिखा दूँ। नहीं, मैं आपको सिंपल जो है ना एक्सप्लेन, या फिर आप ही कर लें एक्सप्लेन, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो है ना कॉन्सेप्ट गहराई से मैं आपको अपना एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इसका डिफ़ॉल्ट क्या है वगैरह क्या है। मेरा हाँ। मतलब मॉड्यूल जो है ना जी, जी। ज़्यादातर यूज़ होंगे जब जब हम एडवांस लेवल पे कोडिंग करेंगे। अभी इसका कोई यूज़ केस नहीं है ज़्यादा। तो इंपोर्ट क्या होता है, अगर हमारे पास 3 फाइल्स बनी हुई हैं इसमें, जैसे मेन डॉट टी एस, उसमें हमारा मेन सारा कोड है एप्लीकेशंस का। अब उसमें हमने एक फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हम अलग फ़ाइल बनाएंगे। तो अब एक वो फाइल हमने अलग बना दी फॉर्म डॉट टी एस के नेम से, ठीक है। अब उसमें एक और चीज़ हमें ऐड करनी है, जैसे कोई समझ लें एक अबाउट का सेक्शन हमें ऐड करना है किसी वेबसाइट में, तो उसके लिए हम अलग फ़ाइल बनाते हैं। क्योंकि ये सारा कोड अगर हम एक फ़ाइल में लिखेंगे ना तो हमारा कोड मेंटेन नहीं हो सकेगा, तो हमने ये 3 फाइल्स बनाई। अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम अपना फॉर्म जो है ना वो अपनी पीएचपी फाइल में रखें, तो हम ये करेंगे कि फॉर्म की फ़ाइल में जाएंगे, वहाँ पे एक्सपोर्ट लिखेंगे। यार ये करें ज़रा इसको आगे, मैं कॉल आ रही है मुझे। अच्छा, मैं करता हूँ। देखें, जो हमारा अपना मॉड्यूल्स होता है ना, वो कुछ इस तरह काम करता है कि हम उसको किसी अलग फाइल में बना सकते हैं। मिसाल की बात है, मैं आपको यहाँ पर वीएस कोड में यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने अगर कोई मतलब वेरिएबल लिखा, फर्ज करें मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल लिख देता हूँ, लेट माय नेम नेम। ठीक है, यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ इसको एक अलग फाइल के अंदर यूज करूँ। ठीक है, इसको इस वेरिएबल को एक फाइल के अंदर बना के मैं इस फाइल में यूज करूँ, तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको एक्सपोर्ट करना होता है। मॉड्यूल्स का जो फंक्शन है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है। अगर आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जैसे बाहर मुल्क से हम लोग चले अपना गंदुम मंगाते हैं, तो समझे कि हम गंदुम को इंपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में। ये लफ्ज आपने अक्सर सुन रखा होगा कहीं ना कहीं से। अगर यहाँ से हमने यहाँ पर कोई चीज़ भेजनी है, मतलब चावल, अगर हम लोग राइस यहाँ से किसी दूसरे मुल्क भेज रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का मतलब हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि फर्ज करें कि हमारे यहाँ पर मतलब मैंने एक फाइल बना रहा हूँ ना, कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें उसके अंदर डालूंगा। उसके अंदर नेम बार भी डालूंगा, उसके अंदर मैं बॉडी भी बनाऊंगा उसकी, उसके अंदर हेडर भी बनाऊंगा, उसके अंदर फॉर्म भी बनाऊंगा। तो मुझे वो कोड समझ में नहीं आएगा ज्यादा, क्योंकि वो कोड ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये जो हमारा अपना मॉड्यूल्स होता है ना, मॉड्यूल्स तो एक फोल्डर का नाम है समझे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक फंक्शन को, किसी वेरिएबल्स को अलग फाइल की में बना के अपने मेन फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने शायद अपना सर हमजा की वो लास्ट क्लास देखी होगी, जिसके अंदर उन्होंने हमें शेप बनाकर दिखाया था कि हमारे पास एक फाइल है और दूसरी हमारे पास यहाँ पर फाइल है, हम दोनों को किसी एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर इंपोर्ट करते हैं। मतलब ये हमने कोड लिखा, मैं यहाँ पर दूसरी फाइल बना लेता हूँ, फर्ज करें कि सर्विस डॉट टी एस के नाम से। अब यहाँ पर मैंने जो है ना अपना इसके अंदर वेबसाइट का नेम बार बना रखा है, उसका हेडर बना रखा है, और इस फाइल के अंदर मैंने उसकी बॉडी बना रखी है। तो अब ये कोड मेरा बड़ा हो जाएगा। मैंने क्या किया है, अपने कोड को डिवाइड किया है ताकि मेरा कोड साफ सुथरा रहे। अब अगर मुझे इस फाइल में आना है तो मैं क्या करूंगा, उस फाइल का जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, अब आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, तो आप लोगों ने क्या किया था, इंक्वायरर को इंपोर्ट किया था। लेकिन इंक्वायरर कोई मतलब एक लाइन का कोड नहीं है। इंक्वायरर की बड़ी फाइल्स थी, आपने देखा था मॉड्यूल्स उसका फोल्डर था, और अगर उसके अंदर जाएं तो उसके साथ बहुत सारी उसके अंदर फाइल्स थी। लेकिन क्या था, उसका एक कोड डिवाइड हुआ हुआ था, डिवाइड हुआ हुआ था एक फाइल के अंदर अलग से। और आप क्या कर रहे थे, सिर्फ उसको इंपोर्ट कर रहे थे इंक्वायरर लिखकर। ठीक है, ये क्या हो रहा था, किसी और फाइल से इंक्वायरर आपके पास इंपोर्ट होके आ रहा था, और सिर्फ एक लाइन के अंदर आप उसको यूज कर पा रहे थे। इसको, ये असल में बस मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर इसके इसके अंदर कुछ कोई और ऐड करना चाहे, कोई बात वगैरह, तो फिर आप कर सकते हैं। कोई है?
तौसीफ भाई आप कर सकते हैं? नहीं नहीं भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, काफी इनफ है ये, इसका काम इतना ही है इसका। ठीक हो गया। हमारे अब्दुल रहमान कहाँ गए? अब्दुल रहमान आप यहाँ आए? ठीक है, मैं अब जो हमारे पास अपना ये अभी मैंने आप लोगों को दिखाई थी ना, ये क्वाइज कहाँ पर गई? मेरे पास थी अभी। मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा और इसको आप लोग एक नज़र देखिएगा। अब जहाँ तक हमने कोर्स पढ़ रखे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? टाइप स्क्रिप्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है जहाँ पे? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, वीएस कोड वाली शेयर हो रही है। अच्छा ठीक है सर। अब हो रही है? हाँ सही है, हो गई है। हो गई है ना? ठीक है। हम्म। तो ये तो आप लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। कहाँ गई ये स्टार्टिंग टाइपिंग? व्हाट आर द इंटरफेस? इंटरफेस वगैरह जो है हम आगे जाके देखेंगे। ये कॉन्फ़िग फाइल हो गई। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। अभी अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो अभी आप लोगों नहीं को भाई, इसकी इसकी प्रैक्टिस क्विज, करनी है। जी जी। नाम भाई इसकी जो आपने ये एमसीक्यू है, इसके कीज कहाँ हैं? इसकी कीज वो भी मेरे पास भेजने नहीं है। बोलते। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लोग अब कर लेंगे इसको, क्योंकि अभी जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना आप इसको कर लेंगे। बाकी इसकी कीज मेरे पास है नहीं, मैं इसकी कीज बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैंने ज्यादातर बता रखा है चलो कि बेहतर। इसका आंसर ये है, और उस चीज को कोड में ले जाकर आप लोगों को साबित करके दिखाया है कि इसका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को इसकी जो है ना कीज बना के सेंड कर दूंगा। यहाँ पर अभी हमने देखे, अभी अभी ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको बड़े अच्छे से समझ में आएंगे अगर आप लोग अपनी इसकी प्रैक्टिस करना चाहें ना इसके अंदर। ऐसे ही आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, चलो बेहतर ठीक है। है। यूनियन टाइप हो गया, जैसे उसको यूनियन टाइप का आपने हम्म। क्वेश्चन कॉपी किया, चैट जीपीटी में ले गए, उसको दिया आपने, उसको बोला कि भैया मैं इसकी 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जो है ना हमें बनाकर आप हमसे सवाल करें। फिर वो जब आप उससे सवाल करेगा, आप उसमें से सिलेक्ट करेंगे भाई ए या बी। अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे वो आपको एक्सप्लेन करेगा मेरी तरह। मैं तो हर टाइम मौजूद नहीं होगा ना आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप लोगों के पास पूरा दिन है, आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी भी करेंगे। तब जब आप लोग कोई रॉन्ग आंसर देंगे तो वो आपको आगे से करेक्ट करेगा, आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा कि इसका ये नहीं ये होता है और क्यों होता है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देगा। साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करें। हम दिन में एक दिन में हम लोग रात में आकर आपको 1 घंटा दे सकते हैं, 1.5 या 2 घंटा दे सकते हैं, लेकिन 2 घंटे में आपकी इतनी प्रिपरेशन नहीं होगी। पूरी टाइप स्क्रिप्ट आप लोग एक वीक में कवर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा अपनी जो है ना प्रिपरेशन, खुद सेल्फ स्टडी करिएगा। ये जो क्वाइज है अपना, ये जो अपना मेरे पास पीडीएफ है, ये मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप लोगों के पास आ जाएगी। आप लोग कोशिश करें अपना इसको अपना इम्प्लीमेंट करें, इस सारे कोड को अपने पास चलाकर भी देखें, रिजल्ट भी देखें, और अपना चैट जीपीटी से भी हेल्प लें, या ऐसे कोई और एमसीक्यूज क्वाइज आपको किसी और वेबसाइट पर मिल जाते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी प्रिपरेशन करें तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आप लोग इंशाल्लाह अपना क्वाइज जो है अच्छे मार्क्स से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर बाकी का जो भी हमारे पास रहता है वो हम कल सीखेंगे, ज्यादा चीजें हम लोग नहीं करते, क्योंकि हमारे पास रिपोजिटरी अगर हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास टोटल 10 ही है, मतलब हमारे पास स्टेप्स, ठीक है। इतना काफी है आज के दिन। मैसेज देख लेता हूँ मैं आप लोगों के। ठीक हो गया। बस अब वकास क्लास एंड करते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को जो है ना ये पीडीएफ शेयर कर लेता हूँ ग्रुप के अंदर, भैया कॉल आ तो रही है आप मेरी। लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आवाज़ आ रही है मेरी?
जी जी अब्दुल रहमान, हमने ये कि अभी क्लास को एंड कर रहे हैं। जितनी हम लोगों ने अपना सीख लिया है आज के लिए बहुत है, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 रिपोजिटरी, मतलब 10 स्टेप्स ही हैं रिपोजिटरीज में से। हम लोगों ने आज काफ़ी सारे कवर कर लिए हैं, और इनको एमसीक्यूज जो है अपना पीडीएफ की, वो भी मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ भी, ताकि सब लोग इसकी प्रैक्टिस करें। और जैसे मैंने तरीकेकार बता दिया है कि भाई आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं, उसके अलावा आप लोगों को कोई और वेबसाइट मिल जाती है, आप वहाँ से करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि क्वाइज अटेम्प्ट करें, वो वाला क्वाइज नहीं, अपना पीआईसी वाला मॉक टेस्ट, मतलब कि कहीं से आपने कहीं चैट जीपीटी से किया, कहीं और से किया, तो देखें आप लोगों को अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लोग सही जा रहे हैं, आप लोगों के जो आंसर है वो सही आ रहे हैं। अगर आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, आप लोग समझते हैं कि हम रेडी हैं, तो जाकर बिस्मिल्लाह करके क्वाइज अपना अटेम्प्ट करें। अच्छा, ठीक है अब्दुल रहमान, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलें। कहना चाहूँगा कि ये जस्ट आप इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, ये जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए ना रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ कुछ भी नहीं है, हमारी मेन स्किल्स है और मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर वो हमारी स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो मार्केट में कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ तो हर कोई क्लियर कर लेगा, ठीक है, चाहे वो फिर कॉन्सेप्ट से करे, चाहे वो कैसे भी करे। ठीक है, सब मेन जो है वो हमारी स्किल्स है, वो उस पर टाइम ज़्यादा दें। सही है, जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि स्किल्स के लिए भी तो वर्क करना पड़ेगा ना। मार्केट में स्किल्स सेल करेंगे या एमसीक्यूज़ सेल्स करेंगे, ये बताएं। जस्ट ये कर रहे हैं, आप स्किल्स पे भी वर्क करिएगा। ये नहीं कि एमसीक्यूज़ हुआ तो बस एक वीक के लिए आप लोगों ने स्ट्रगल की, थोड़ी सी एमसीक्यूज़ हुए, फिर आपकी स्ट्रगलिंग ख़त्म हो गई, आप बोल रहे हैं कि भाई चलो नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा फिर हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जितना आप सेल्फ लर्निंग करेंगे उतनी आपको चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग करें, चैट जीपीटी है हमारे पास, उससे हर चीज़ पूछें। आपसे टाइपिंग नहीं होती, आप गूगल पार्ट पे जाएं, उसको आप वॉइस मैसेज कर दें। सिंपल, गूगल बार्ट पे आप वॉइस मैसेज करें, बोले भाई मुझे ये चाहिए, मैंने ये पढ़ना है, मुझे ये बताओ, वो आपको बता देगा। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, आप बेफिक्र होकर जो पूछना है, जैसे पूछना है, जिस चीज़ के बारे में पूछना है आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो एंड करते हैं सेशन अपना। ठीक है अब्दुल रहमान भाई। ओके, एंड करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात होती है आप सबसे। ओके जी, अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह।